हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम नुब्रा घाटी और डिस्किट मठ के पास की यात्रा कर रहे हैं। इसे देखे बिना हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। मुख्य सड़क से हम एक संकरी घुमावदार सड़क पर ऊपर जा रहे हैं। डिस्किट मठ नुब्रा घाटी में 10,315 फीट की ऊंचाई पर स्थित डिस्किट गांव में श्योक नदी के बाढ़ के मैदानों के ऊपर उसके दाहिने किनारे पर एक पहाड़ी पर स्थित है। चूंकि यह घाटी कम ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु सुहावनी है, जिससे यहाँ हरियाली है। इसलिए इस घाटी को लद्दाख का बाग कहा जाता है। यह घाटी दो कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट का भी घर है। यह लेह के आगे खारदुंगला दर्रे के पार स्थित है। चूंकि सर्दियों में पहाड़ अक्सर दुर्गम हो जाते हैं, इसलिए डिस्किट गांव और घाटी में स्थित मठ मुख्य रूप से घाटी के लोगों के लिए एक समागम केंद्र है। डिस्किट नुब्रा घाटी का मुख्यालय है और इसलिए यहाँ बुनियादी सुविधाओं वाले सरकारी कार्यालय हैं। यह लेह से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। डिस्किट मठ की स्थापना 14वीं शताब्दी में चांगजेम त्सेराब जंगपो ने की थी। उस समय लद्दाख पर राजा ग्राग्सपाबुमिल्दे 1400 से 1440 और उनके भाई का शासन था, जिन्होंने नुब्रा घाटी पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया, जो न्येगमा ग्राग्सपा नामक एक स्थानीय शासक के अधीन थी। डिस्किट मठ पहुंच मार्ग के किनारे बनाया गया था। यह सड़क पार्थपुर और थोस को जोड़ती है। पत्थर की सीढ़ियां मठ के प्रार्थना कक्ष तक जाती हैं। हॉल में मैत्रेय बुद्ध की एक मूर्ति और एक विशाल ढोल स्थापित है। दूसरी मंजिल के कक्ष में उग्र संरक्षक देवताओं की कई मूर्तियां हैं। डिस्किट मठ में एक ऊंचा गुंबद भी है, जिसके भंडार में तिब्बत के ताशिलहुनपो मठ, कई मंदिर और मंगोलियन तथा तिब्बती ग्रंथों को दर्शाने वाला एक भित्तिचित्र है। जम्पा मैत्रेय बुद्ध की विशाल प्रतिमा। नुब्रा के प्रमुख लामा का फोटोंग या आधिकारिक निवास पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जहां जम्पा मैत्रेय बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। मठ के नीचे एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह प्रभावशाली 32 मीटर 106 फुट की प्रतिमा श्योक नदी की ओर पाकिस्तान की ओर मुख करके स्थित है। इसे बनवाने वाली समिति के अध्यक्ष त्सेरिंग नोरफेल के अनुसार इसका अधिकांश धन स्थानीय दान से आया है। गेलुक्पा के प्रमुख गंडेन थिपा, सोंगखापा के अवतार और रिजू मठ के मठाधीश ने इसकी सजावट के लिए 8 किलो सोना दिया था। यह पहली बार है जब कोई लद्दाखी भिक्षु गेलुक्पा संप्रदाय का प्रमुख बना है। मूर्ति का निर्माण अप्रैल 2006 में शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2010 को दलाई लामा ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। नोफेल कहते हैं कि मूर्ति का निर्माण 3 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था: डिस्किट गांव की सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ आगे युद्ध की रोकथाम और विश्व शांति। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।